हाउस के बिजनेस रूल्स एंड प्रोसीजर्स 1985 के भी पढ़े, 1990 के भी बने, उसके बाद भी पढ़ता आ रहा हूं, देखता रहा हूं, हाउस का मेंबर भी रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इंपॉर्टेंट चीज जनाब स्पीकर ये है कि हमारी पार्टी की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से एडजर्नमेंट मोशन मेरे फाजिल साथी अली मोहम्मद खान साहब और हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब ने आपके सेक्रेटेरिएट में वैलेंटाइन दिया था, और वो एडजर्नमेंट मोशन था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजिल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है। उसके ऊपर हम लोग यहां पे बात करना चाह रहे हैं। आज ये जो इस वक्त एजेंडा आपके सेक्रेटेरिएट ने दिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्पीकर साहब, ये रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इस वक्त पाकिस्तान और इस हाउस और इस आइन की जिस चीज ने बुनियादें हिलाई हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोल वजीर आजम इमरान खान साहब के केसेस में उसमें जाके इंटरफियरेंस करनी, जजेस के दामाद को टॉर्चर करना, लोअर जुडिशरी के लोगों के घरों में पटाखे मारने। एडजर्नमेंट मोशन मैं देख लूंगा, उसके ऊपर रूलिंग दे दूंगा जी मैं रूलिंग दे दूंगा मैं रूलिंग दे दूंगा इसके ऊपर। एडजर्नमेंट मोशन मेरे पास आ गया अभी। जी अतात आड़ साहब हो गए, कंप्लीट हो गया। जी अतात आड़ साहब। सर ये मैटर सब जुडिस है सर। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया सर, और इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इस मामले को सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। एनी मैटर विच इज सब जुडिस विल नॉट बी ब्रॉट अंडर डिबेट और कंसिडरेशन सर। थैंक यू वेरी मच। इस पे रूलिंग तो स्पीकर की आनी है ना कि ये एडजर्नमेंट एडमिसिबल है या नहीं। आ गया, आपका पॉइंट आ गया। जी आमिर डोगर साहब। सर मेरी अर्ज ये है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं होना चाहिए। बड़ा अहम मसला है जहां इस मुल्क में आज मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, वहाँ आइनी बहरान पैदा हो गया। अक्रॉस द बोर्ड आप हमारे इस एडजर्नमेंट मोशन को टेकअप करें, डिबेट करवाएं, ताकि वो तो मैं डिसाइड करूंगा कि अहम सतून है, ये एज पर रूल्स टेकअप करने की जरूरत है या नहीं। पाकिस्तान का इसको टेकअप करके सर इसको डिस्कस करवाएं और रूल्स को सस्पेंड करें सर। मेरी ये हम्बल सबमिशन है सर। अदलिया की आज़ादी रूल ऑफ लॉ के साथ ही ये पाकिस्तान आगे चलेगा, ये हमने फैसला करना है। मुस्तफा कमाल साहब। 2 मिनट इसलिए लेना चाहूंगा कि देखिए ये आइन की दोनों किताबें उर्दू इंग्लिश दोनों की हमारे पास हैं। जिस दिन हम पहले दिन एंटर हुए आपने ये हमें बताया। इसकी पहली लाइन ये कहती है, वेयर सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह अलोन, and the authority to be exercised by the people of Pakistan within the limits prescribed by him is a sacred trust। उर्दू में कह दूं, पहली लाइन है, चूंकि अल्लाह तबारक ताला नहीं तकरीर नहीं, पॉइंट ऑफ नहीं सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आ रहा हूं जी। पूरी कायनात का बिला शिरकत गैर हाकिम मतलक है, और पाकिस्तान के जमहूर का इख्तियार उसकी मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर इस्तेमाल करने का हक होगा। वो एक मुकद्दस अमानत है। नाउ जब ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह की हाकिमियत होगी, अब अल्लाह अपनी किताब में क्या कह रहा है? दो लाइनें अर्ज करना चाहता हूं। 2 लाइनें अर्ज करना चाहता हूं। प्लीज पॉइंट ऑफ ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़िए सर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन अ स्पीच। प्लीज जी, प्लीज टू द पॉइंट। 2 मिनट मुझे दें, आप 2 मिनट मुझे दें। आप वैसे भी 2 मिनट नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर का पढ़ भी लीजिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ही है, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। आप तो तकरीर कर रहे हैं, प्लीज। तकरीर नहीं है, तकरीर से बात करें सही में मेरी 2 मिनट देते हैं मुझे, 2 मिनट देते हैं सर। मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ने अपनी किताब में आप कह रहे हैं कि अल्लाह की हाकिमियत होगी। अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, और अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद का जो हिस्सा भी किसी के ज़िम्मे बाकी रह गया है उसे छोड़ दो। और आगे वाली बात बहुत खतरनाक है सर, और वो ये कह रहे हैं, फिर भी अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल से खुली जंग है। सर मेरा सिर्फ ये कहना है कि जिस इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं
جس اکانومی کی ہم بات کر رہے ہیں، جس اکانومی کو صحیح کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس اکانومی میں سود کا عمل دخل ہے. اور 2022 میں شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے. سپریم کورٹ کی ایپلیٹ بینچ میں یہ فیصلہ رکا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے. اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھلی جنگ ہے. میں آپ کو گزارش کروں گا، تقریر نہیں ہو سکتی. سر تقریر